everyone, I welcome you all in this new video tutorial on sets. Okay, हमने सेट्स के एक दो वीडियोस पहले देख लिए हैं और दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ सेट्स. अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम्स एंड ऑपरेशंस ऑन सेट्स. दीज टू टॉपिक्स आर इन योर 1.4 ऑफ NCERT बुक. ओके, एंड जनरल जो NCERT बुक्स नहीं पढ़ते हैं वो इसको एज टॉपिक वाइज पढ़ते जाइए. जब तक मैं अपना लास्ट वीडियो कंप्लीट करूंगी आपको सेट्स के सारे कंसेप्ट्स पता हो चुके होंगे. फाइन, तो अभी अपन देखते हैं कि व्हाट दिस वेन डायग्राम इज. एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि जब भी हम कोई वीडियो देखते हैं तो आप उसको आखिरी तक जरूर देखा करें, बिकॉज समटाइम्स इट हैपेंस कि आई पुट सम फोटोज, important pictures like formulas, operations. तो इस वीडियो के आखिरी में भी मैं एक आपके लिए operations और property का एक फोटो वहाँ पे पेस्ट करने वाली हूँ. थोड़ा उसको डिस्क्राइब भी करूँगी, आप उसको जरूर देखिएगा. सो बिना देरी करते हुए let's start today's topic. The topic is Venn diagram. See, Venn diagram is what? Venn diagram is nothing but the diagrammatical representation of sets. You understand what diagrammatical? डायग्राम बना करके, है ना. डायग्राम बना करके जब भी हम will represent the sets, that is known as Venn diagrams. Okay, this terminology is very new to you because इसके पहले हम मैथ्स में किसी भी टॉपिक में अप टू क्लास 10th कोई डायग्राम वेन डायग्राम जैसा नहीं बनाते हैं. ओके गाइज, तो दिस इज क्वाइट न्यू टर्मिनोलॉजी. इट इज वेन डायग्राम. इसका नाम वेन डायग्राम क्यों है? बिकॉज वन मैथमेटिशियन वाज देयर, जॉन वेन, JOHN, जॉन VENN वेन. उन्होंने क्या किया था, सेट्स को डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सिखाया था. तो उनके नाम पे हमको क्या मिल गया? द नेम ऑफ दिस डायग्राम इज नोन एज वेन डायग्राम. फाइन, नाउ व्हाट दिस वेन डायग्राम इज. आपको पता है दिस इज अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर एंड दिस इज कर्ली ब्रैकेट. ठीक है, एंड इनसाइड विच वी राइट द एलिमेंट्स ऑफ सेट. गेट इट? एंड बिफोर द क्लास ऑफ टुडे आई हैव टोल्ड यू अबाउट द यूनिवर्सल सेट वेयर मेनी एलिमेंट्स ऑफ एनी क्वेश्चन कम्स. सपोज मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, यही वाला एक क्वेश्चन है सपोज, एंड इन द यूनिवर्सल सेट आई हैव 1 2 3 अप टू 10. I have 10 elements inside a universal set, and उसके अलावा एक universal set का एक subset है which is having element 1 2 3 4 5. Okay, now अगर ये मेरा question है तो सब मेरे को इसको Venn diagram से represent करना है. तो कैसे represent करेंगे आप उसको यहाँ पे देखिए. Venn diagram, to represent any set by using of Venn diagram we need to know few things, and that few things are drawing here. ये थोड़ी देर के बाद अपन स्टडी करेंगे. We will make one rectangular box. This represents universal set. This represents universal set. Okay, this rectangular box represents what? Universal set, inside which all elements of the bigger set or universal set comes. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, एलिमेंट्स को अपने को वैसे ही लिखना है, बस यहाँ पे अपन कॉमा करके लिखते हैं. यहाँ पे अपन ने क्या किया, इनसाइड द रेक्टेंगुलर बॉक्स वी हैव पुटेड ऑल द एलिमेंट्स. फाइन, नाउ द थिंग इज व्हाट अबाउट द सेट्स, व्हाट अबाउट द सेट्स और सबसेट्स. तो हम किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए वी विल मेक वन सर्कल इनसाइड द रेक्टेंगुलर बॉक्स. दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स सेट्स. दिस सर्कल रिप्रेजेंट्स व्हाट? सेट. ठीक है, so this bigger box is nothing but the universal set. The circle will represent the sets. Now for this question, if U is my universal set having element 1 to 10 and I want to represent this A inside this set, because we very well see that A is subset of U. A is subset of U. It means all the elements of A is present inside U. So you can see there's 1 2 3 4 5. तो थोड़ा मैं अगर 1 को यहाँ लिख दूं तो आई कैन मेक वन सर्कल लाइक दिस एंड दिस इज योर सेट A, दिस इज योर U. ओके, तो दिस इज द डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी सेट. तो आप किसी भी सेट को सर्कल बना के रिप्रेजेंट करेंगे, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना के आप क्या रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करेंगे, एंड आप एलिमेंट्स को इस तरीके से यहाँ पे पुट करेंगे. ठीक है, तो ये है आपका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स. एक और क्वेश्चन लेते हैं. अभी तो बहुत छोटी सी चीज है, धीरे धीरे अपने को समझना है. ओके, नाउ आई एम रबिंग इट.
सपोज देयर इज वन यूनिवर्सल सेट, सपोज देयर इज 2 और 3 सेट्स, तो कैसे दिखाएंगे अपन, है ना। मान लो मेरे पास में एक मैंने ए लिखा हुआ है, कुछ भी 1 2 3, आप अपने हिसाब से कोई भी एलिमेंट पुट कर सकते हैं, ठीक है। एंड देयर इज अ वन मोर सेट ए बी सी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो व्हाट विल यू डू, अपन क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, विच इज यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया हुआ है तो यू कैन मेक वन रेक्टेंगुलर बॉक्स और आप उसके अंदर में आप सेट्स बना सकते हैं। अगर आपको यूनिवर्सल सेट सपोज नहीं दिया हुआ है तो फिर क्या करेंगे, बता रही हूँ मैं आपको। गाइज अगर हमको ऐसे दो सेट्स दिए हैं और मेरे को इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम बनाएंगे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स विच रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल सेट, आइदर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन और नॉट, आपको ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना ही है, ओके। एंड दिस इज द 2 सेट्स, तो आपको सीधी सी बात है, आपको 2 सर्कल्स बनाने पड़ेंगे टू रिप्रेजेंटिंग 2 सेट्स। एक मैंने बनाया ए, एक मैंने बनाया बी, एंड इनसाइड ए देयर इज 3 एलिमेंट एंड इनसाइड बी देयर इज आल्सो 3 एलिमेंट 1 2 3 एंड ए बी सी, ओके। लाइकवाइज हो सकता है कोई यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है इस तरीके के, तो उसके अंदर पे ये दोनों सेट्स हैं, उसके अंदर पे क्या है, ये दोनों सेट्स हैं, ठीक है। तो कभी भी अपन को 2 सेट्स बनाना है तो अपन ऐसे बना सकते हैं। तो जितने भी सेट्स आपके पास है प्रेजेंट है, आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर में उतने सर्कल्स बना करके आप सेट्स को दिखा सकते हैं। 3 सेट्स होता तो आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते 1 2 3। अब बात ये है कि अगर मैम ऐसा ही करना होता तो फिर इसमें क्या ही बात थी, ये तो बहुत ही आसान है कि एक तो डब्बा बना दो, उसके अंदर 3-4 तो गोले बना दो, आई मीन एक पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दो और फिर उसके अंदर में कुछ चूड़ियां बना दो, राइट। तो फिर अगर इतना ही आसान होता तो फिर मिस्टर जॉन वेन को इतना इन्वेंशन और ये डायग्राम करके रिप्रेजेंट करने की जरूरत ही क्या पड़ती। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इतनी सी चीजें हैं, हम जो हमारे कुछ ऑपरेशंस है सेट के अंदर में उसको हम इस वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। और सेट के अंदर में कुछ ऐसे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, बिगर क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस, जो इससे वेन डायग्राम से बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। जैसे जैसे आप मेरे आगे वीडियोस को देखते जाएंगे आपको इसके यूसेज समझ में आएंगे, ठीक है। जैसे हम जिस दिन मिसलेनियस डिस्कस करेंगे ना सेट्स का, उस दिन आपको समझ में आएगा कि यार सेट से तो आपका वर्ड प्रॉब्लम वो कितना भी बड़ा हो वो ऐसे सॉल्व हो जाने वाला है, ठीक है। तो अभी तो आपने इतना समझ लिया कि वेन डायग्राम में हम यूनिवर्सल सेट को कैसे दिखाते हैं। सपोज एक चीज और दिखा देती हूँ मैं, एक यूनिवर्सल सेट है कंटेनिंग एलिमेंट 1 to 10 and one more example I have taken A is equals to, suppose there is 1 2 3 4 5 and suppose B is there 1 to only, okay। अब मैंने ये देखा कि if it is a question and I want to represent this question in a Venn diagram, so what will I do? You can see that A is a subset of U, आप देख लीजिए A is a subset of U, why so? Because all elements of A are present in U, ठीक है। Similarly B is a subset of A, because 1 or 2 is present in the B and it is also present in the A, ठीक है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, we will make one rectangular box which will represent U, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट है ऐसे, which is present inside the set of U, ठीक है। Now I need to make A. Inside the A, what are the elements? 1 2 3 4 5. So 1 2 3 4 5 को कवर करता हुआ मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है, which is representing A. Now one more thing I have, that there is a B which is a subset of A. तो सबसेट को इस सर्कल के अंदर में एक और सर्कल बना करके हम रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। सबसेट को, ये हो गया मेरा B, सबसेट को हम क्या करेंगे, एक सर्कल के अंदर सर्कल बना करके हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ओनली द शेप ऑफ यूनिवर्सल सेट इज रेक्टेंगुलर, रेस्ट ऑल सेट्स विल बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। तो ये हो गया आपका सेट और सबसेट का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ऐसे आपने बनाया A और A के अंदर आपने क्या बना दिया, इट इज A, और A के अंदर क्या बना दिया आपने, B बना दिया, ठीक है। A के अंदर क्यों B बनाया, क्योंकि A इज अ बिगर सेट जिसमें ज्यादा एलिमेंट है, B इज अ स्मॉलर सेट जिसमें कम एलिमेंट है, और ये कम एलिमेंट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सेट A। 1 यहाँ प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है, तो जब मैं यहाँ पे 1 लिखूंगी, 2 लिखूंगी, 3 लिखूंगी, 4 लिखूंगी, 5, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि 1 और 2 जो है वो A में भी प्रेजेंट है एंड B में भी प्रेजेंट है, बट 3 4 5 का B से कोई रिश्ता नाता नहीं है। इट इज, दीज आर ओनली द एलिमेंट ऑफ सेट A,
गेट इट? मेरे ख्याल से आप लोग को यहाँ तक ये सब चीजें समझ में आ गई हैं। तो अब मैं आप लोगों को पहले बताऊंगी ऑपरेशंस ऑन सेट, उसके बाद हम उसमें वेन डायग्राम कैसे यूज करेंगे उसको भी अपन देखेंगे, ठीक है? तो वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम इज नथिंग बट चित्र बनाओ, किसका? सेट का, ठीक है? चित्र बनने के बाद क्या होगा, अभी अब कुछ पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट, ऑपरेशंस ऑन सेट, operations on sets, very important topic, it is also important but this is very important. Why so? यहाँ इस चीज की यूटिलिटी जब हम 12th में 11th में आके प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे ना, तो वहां पे ये बहुत काम आने वाला है, काम आने वाला है हम लोग को। तो आपको बहुत ध्यान से समझना है that what are the operations on set. There are two operations on sets, union and intersection, union and intersection. गाइस आप लोग के लिए काफी नया टर्मिनोलॉजी, बहुत ध्यान से देखना। दिस इज यूनियन, दिस इज इंटरसेक्शन। द सिंबल ऑफ यूनियन इज, इट इज नॉट यू ना, इट इज द सिंबल ऑफ यूनियन एंड इट इज द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, अब सपोज मैं एक एग्जांपल लेकर के इन दोनों ऑपरेशंस को आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ। सपोज आई हैव वन सेट ए एज 1 2 3 4 5 एंड 6, या बार बार ये एग्जांपल हो रहा है क्या? लेट्स सी द एग्जांपल A B C D E F, कुछ होगा नहीं एग्जाम्पल चेंज करने से, ठीक है? बस 1 2 3 4 5 6 जो है वो अब ABCDEF दिख रहा है, पर थोड़ा अच्छा दिखे करके मैंने बोला चलो ठीक है ABCD लिख लिया जाए। एंड B इज नथिंग बट CDE, ठीक है? एंड GHB कर देते हैं। ओके, I have two sets A and B where A containing the element A B C D E F and B is containing the element C D E G and H, ठीक है? I need to perform two operations on these sets. First is the union and the second is intersection. Union का मतलब होता है all. Union का मतलब क्या होता है? all, without repetition. दो चीजें आपको कॉपी में नोट करनी होगी, all and दूसरा without repetition, ठीक है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है? ये मेरा लैंग्वेज है, ऐसा नहीं कि आपको बुक में ऐसा लिखा हुआ दिखेगा। इट इज अ ट्रिक, इट इज माय लैंग्वेज टू टेल द पीपल कि उनको यूनियन बोलने से क्या समझ में आना चाहिए। यूनियन आपको पता है ना, मजदूरों का यूनियन होता है, ठीक है ना? लेबर यूनियन होता है, बहुत सारे यूनियन होते हैं, लेबर यूनियन ज्यादा इसलिए होते हैं, पुराने पिक्चरों में ना मजदूर लोग ऐसे यूनियन बना बना के बहुत ही हड़ताल में बढ़ जाते थे, ठीक है? इसलिए मेरे को वो याद रह गया है ना? तो यूनियन मतलब क्या होता है कि सबको लेकर के चलना है, सब होने चाहिए, सब होने चाहिए, ठीक है? तो मैंने लिखा है यहाँ पे ऑल, और फिर एक मैंने रिमार्क कर दिया विदाउट रिपीटेशन। इसका मतलब ये है whenever I'll perform the operation A union B, whenever I'll perform the operation A union B, I'll read it as A union B. So I'll have all the elements which is presented in A and in B, but there will be no repetition. How? A B C D E F G H. आप देखिए जो भी एलिमेंट A में प्रेजेंट थे सब यहाँ पे है, जो भी एलिमेंट B में प्रेजेंट थे सब यहाँ पे है, बट यू कैन सी दैट C दोनों में प्रेजेंट है, D भी दोनों में कॉमन है और E भी दोनों में कॉमन है। तो मैंने इसको दो बार नहीं लिखा हुआ है, लिखा है कि C C D D E E, नहीं वैसे नहीं लिखना है। रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं है सेट्स में, आपको मैंने पहले ही बता दिया अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो whenever you perform union operation A union B, then all elements present in A and B will come over there, but there will be no repetition. But there will be no repetition. It means whatever the elements are present in both the sets will be written only one time. ठीक है? तो ये क्या हो गया? A B C D E F G H, है ना? आसान, सारे के सारे आ गए, बस किसी को अपन ने क्या किया? रिपीट नहीं किया। ऐसा नहीं हो सकता है ना भाई कि एक ही मतलब जब हमने मजदूरों का यूनियन बनाया तो नंबर ऑफ पीपल कुछ होगा ना भाई, तो सबको लेना है। ये वाला इस यूनियन में भी है और इस यूनियन में भी है, तो फिर ये दोनों को दो दो बार लिख दो। तो एक ही तो आदमी है, कैसे आप दो दो बार लिखोगे उसको? ठीक है? तो वैसे ही हमारे पास में ये एक ही तो एलिमेंट है जो इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, तो आप उसका रिपीटेशन यहाँ पे नहीं लिखेंगे, आप सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे, बस रिपीटेशन यहाँ पे नहीं रहेगा। चलो फटाफट आते हैं अपन दूसरे में, इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू, मैंने बोला था कॉमन एलिमेंट्स, क्या बोला मैंने? कॉमन एलिमेंट्स। सो वॉट एवर द वैल्यू इज कॉमन इन बोथ द सेट्स, वॉट एवर द वैल्यू इज कॉमन, whatever the values are common in both the set, because तीन वैल्यू यहाँ पे कॉमन है, ठीक है? whatever the values are common in both the sets, only that values, only that elements will
कम हियर। जैसे यहाँ पे देखो C D E। ओके, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है कि A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका ऑपरेशंस ऑन सेट। इंटरसेक्शन बोलते हैं अपन ये वाले साइन को, इसको हम बोलते हैं यूनियन। यूनियन में ऑल एलिमेंट्स विल कम। इन द इंटरसेक्शन द कॉमन एलिमेंट बिटवीन द टू सेट्स और थ्री सेट्स विल कम। ठीक है, आपको लग रहा होगा मैम थ्री सेट्स होता तो सपोज यहाँ पे एक तीसरा सेट और होता, यहाँ पे मैंने लिख दिया C L M, ऐसा होता। ठीक है, और मेरे को परफॉर्म करने के लिए बोला जाता A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तब मैं क्या करती, कुछ नहीं, चेक करो कि तीनों में क्या कॉमन है। व्हाट इज द कॉमन एलिमेंट, व्हाट इज द कॉमन एलिमेंट इन ऑल थ्री सेट्स। तो देखो आप C यहाँ प्रेजेंट है, C यहाँ प्रेजेंट है एंड C यहाँ भी प्रेजेंट है। ओनली C विल कम हियर। व्हाई सो? बिकॉज D और D इन दोनों में है बट इसमें नहीं है। L यहाँ पे है, M यहाँ पे कहीं पे है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सेट्स भी गिवन होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन इजीली फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, अब बारी आती है कि यूनियन इंटरसेक्शन तो अपन ने पढ़ लिया। नाउ द थिंग इज कि हम उसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप बहुत ध्यान से देखिए। ये शायद आप लोगों ने नोट कर लिया होगा तो मैं इसको रब कर रही हूँ, बार बार याद करवा रही हूँ आप लोगों को। यूनियन मतलब ऑल एलिमेंट्स विदाउट रिपीटेशन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स, ओनली कॉमन एलिमेंट्स। नाउ अगर मुझे इस यूनियन को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं अभी अपन। A B C D E, ऐसा मेरे को याद नहीं लास्ट में मैंने क्या लिखा था, तो मैं ऐसे रैंडम मैंने ले लिया A B C D E और B में क्या लिखा, B और C। तो यूनियन में B C और F। तो अगर मैं यहाँ पे जब भी वेन डायग्राम बनाऊंगी, ऑपरेशंस की जब बात हो रही है, तो आप क्या करेंगे, यू विल मेक द डायग्राम्स लाइक A एंड ओवरलैप करता हुआ आपको B बनाना है, अलग अलग B नहीं बनाना है। वाई सो? क्योंकि कुछ एलिमेंट्स दोनों में कॉमन है और कुछ एलिमेंट्स एक एक के है। तो जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको आप इस पोर्शन से दिखाओगे। ठीक है ना, जो कुछ कॉमन एलिमेंट्स है। थोड़ा डायग्राम बड़ा बना रही हूँ मैं जस्ट बिकॉज आपके लिए अच्छे से विजिबल हो। आप जब भी ऑपरेशंस को शो करेंगे वेन डायग्राम में, यू विल मेक वन बिग रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। अगर दो सेट्स है तो यू विल मेक टू सर्कल्स। ठीक है, लाइक दिस। आप देखिए, इट इज माई सेट A, इट इज माई सेट B, A B C। यू कैन सी दैट B and C आर द कॉमन एलिमेंट्स। तो आप जहां पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे आप B और C लिख दीजिए। रेस्ट A के पास में A है, D है और E है। व्हाट एल्स? B के पास में F है। अगर मुझे, ये तो हुआ सेट्स का रिप्रेजेंटेशन, अभी मैंने ऑपरेशन नहीं बताया है। अगर मैं आपको बताना चाहती हूँ A यूनियन B, यहाँ लिख देती हूँ। इफ आई वॉन्ट टू शो यू दैट ऑपरेशन A यूनियन B, तो व्हाट आई विल डू, आई विल मेक अ शेड लाइक दिस। जो मेरा ब्लू मार्कर है, इट इज शोइंग द शेड्स। ठीक है, दिस होल डायग्राम इज रिप्रेजेंटिंग द ऑपरेशन A यूनियन B। क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है A यूनियन B? सारे एलिमेंट्स A के भी और B के भी, और जो दोनों में कॉमन है वो भी। ठीक है, ये क्या हो गया आपका A यूनियन B। ऐसे हम बनाते हैं वेन डायग्राम A यूनियन B का। सपोज मेरे को अब क्या करना है कि इंटरसेक्शन परफॉर्म करना है, तो आपको पता है, फिर से हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स मैंने बता दिया था। नाउ अगेन आई विल मेक टू सर्कल्स, one which is representing A, second which is representing B, and the big rectangular box is representing union, universal set, sorry. Now here it is A, D, E, it is F, it is B, it is C. तो ये representation हुआ अभी हमारे sets का. Now I need to perform the operation intersection, and after performing I need to make the Venn diagram. तो मैंने बोला था सिर्फ common elements आते हैं किसमें, intersection में. क्या आते हैं? सिर्फ common elements. तो you will make one shading over here जहां पे दोनों कॉमन है, जहां पे दोनों का कॉमन एरिया, देखिए ए का एरिया यहीं तक है, बी का भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये दोनों का कॉमन एरिया है जो ए भी शेयर करता है और बी भी शेयर करता है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ए इंटरसेक्शन बी। जैसे ये पूरा रिप्रेजेंट कर रहा था, ये जो ब्लू वाला पार्ट आपका रिप्रेजेंट कर रहा था ए यूनियन बी, वैसे ही ये ब्लू वाला पार्ट आपका शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी। आई होप आप लोग को वेन डायग्राम और ऑपरेशंस ऑन सेट समझ में आ गया है। ठीक है, तो इसी से आपके पास में क्वेश्चंस है 1.4 में विच आर वेरी इजी। आपको 2 सेट्स 3 सेट्स बहुत सारे सेट्स ऐसे गिवन है जिसको आपको परफॉर्म करना है ना। आप once go through your exercise 1.4 and try to solve all the questions
And one more thing I want to tell you in this lecture, difference of sets. ठीक है, it is also one of the good topic. Okay, but Venn diagram and the operations on set are very 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 good topic. उसको आपको बहुत अच्छे से करना ही है. और ऑपरेशंस ऑफ सेट की प्रॉपर्टीज में इस वीडियो के आखिरी में आप लोग के लिए पेस्ट करने वाली हूँ और थोड़ा एक्सप्लेन भी करूंगी उसको कि कैसे वो आ रहा है. आप प्लीज उसको जरूर देखिएगा. ठीक है, नाउ फिर कुछ क्वेश्चंस अभी लगाएंगे अपन, मतलब कुछ जो दिमाग में आप लोग के डाउट आ रहा होगा उसको मैं अभी शेयर करूंगी आप लोग से. डिफरेंस ऑफ सेट्स. सपोज एक सेट मैंने लिया A विच इज 1 2 3 4 5 एंड अनदर सेट B विच इज 1 2 3 6. ओके, आई वांट टू परफॉर्म A माइनस ऑफ B. आप लोग बोलोगे मैम सेट्स में भी प्लस माइनस होता है क्या? नहीं, कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो बाकी नॉर्मल अलजेब्रा से थोड़ा डिफरेंट होता है. तो आप देखिए कैसे हो रहा है यहाँ पे A माइनस ऑफ B. A माइनस ऑफ B कहने का मतलब है A में जो एलिमेंट प्रेजेंस है 1 2 3 4 5 एंड B में जो एलिमेंट प्रेजेंट है. ठीक है, मैं बता रही हूँ यहाँ पे जैसे अपन नॉर्मली कैसे करते हैं. जब अपन छुटपन वाली क्लासेस में थे हमको मैम बोलती थी 5 में से 3 माइनस करो. ओके, तो व्हाट वी डिड, हम कैसे करते थे 1 2 3 4 5 ऐसे 5 लाइन अपन खींचते थे, उसमें से अपन 3 को ऐसे काट देते थे या हटा देते थे. तो कितना बच जाता था? 2 बच जाता था, उसको लिख देते थे. ऐसा होता था ना, बहुत लोग के साथ में ऐसा हुआ होगा. वैसे ही आप देखिए, इट इज अ वैल्यू विच इट इज अ एलिमेंट्स. These are the elements which is in set A and these are the elements which is in set B. तो आप देखिए क्या क्या कट गया, 1 2 3 1 2 3 कट गया. अब सिंस आप A से B को माइनस कर रहे हो तो वॉट एवर द एलिमेंट्स आर लेफ्ट इनसाइड A आप उसको लिखेंगे 4 and 5. 6 भी बचा है पर वो B में बचा है, वो A में नहीं बचा हुआ है. वो किस में बचा है? वो B में बचा है. तो जब भी आप यहाँ से इसको माइनस कर देते तो यहाँ जो बचता है उसको लिखते हैं ना अपन. ठीक है, तो पहले जो आपका सेट है उसमें क्या बच गया उसको आप यहाँ पे लिखोगे. गेट इट? फिर से अपन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं. सपोज आपके पास में है A इज इक्वल्स टू A B C D एंड B इज नथिंग बट E F C G एंड आई वांट टू परफॉर्म B माइनस ऑफ A. अब कहानी थोड़ी अलग है. अब मेरे को B माइनस A परफॉर्म करना है. इसका मतलब पहले आप B के एलिमेंट्स लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे A के एलिमेंट्स. अब देखिए क्या कैंसिल हो सकता है ये. ठीक है ना, क्या बच गया? E F G. तो A में जो चीजें थी उसको हटाने के बाद में B के पास जो बच गया मैंने उसको एज आंसर लिख दिया. ठीक है, तो आई होप विद दिस 2 एग्जांपल्स यू आर वेरी वेल कंफर्टेबल विद द डिफरेंस ऑफ सेट्स. ठीक है, तो आपके 1.4 में ये कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने यहाँ पे कवर कर दिए हैं. अब एक दो चीजें और है जो मैं आप लोगों को बताती हूँ. यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, अगर ये A है सपोज 1 2 3 4 एंड दिस इज B 5 6 7 8 एंड आपको बोला गया कि आप A इंटरसेक्शन B बताइए कितना होता है. तो गाइज यू कैन वेरी वेल सी दैट देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन द 2 सेट्स. इज देयर? नो, देयर इज नो कॉमन एलिमेंट. तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? 5 लिखेंगे. 5 इज व्हाट? नल सेट है ना, नल सेट, या फिर आप इसको एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं. ठीक है, मतलब देयर इज नो कॉमन एलिमेंट. देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन सेट A एंड B. ठीक है, तो ये कंडीशन भी आ सकती है. इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि हमेशा आपके दो सेट्स के बीच में कोई ना कोई वैल्यू कॉमन रहे. ऐसा जरूरी नहीं है. जब कॉमन नहीं रहेगा तो आप क्या लिखोगे? 5 सेट लिखोगे. ठीक है, और इस टाइप के सेट्स को जब इंटरसेक्शन में कोई वैल्यू नहीं आती, कोई कॉमन वैल्यू नहीं होती है, दिस काइंड ऑफ सेट्स इज आल्सो नोन एज डिसजॉइंट सेट्स. इसको अपन और क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट्स. ठीक है, आप लोग इसको रिमेम्बर रखेंगे. ओके, सो गाइज यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया है 1.4 का पूरा थ्योरी. अब आप जाइए 1.4 के क्वेश्चंस लगाइए. और हाँ, इसको करते करते जब लास्ट वीडियो हो रहा है आप वो प्रॉपर्टी वाला पेज बिल्कुल देखिए, जब भी मैं आपको बताऊंगी जिस जिसके बाद में. सो होप यू लाइक दिस वीडियो. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 1.5 के साथ में एंड हम बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे कैसे होता है. डू लाइक, शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड विल मीट सून इन द नेक्स्ट lecture. Thank you guys.
गाइस देखो, दीज आर द इम्पॉर्टेंट वेन डायग्राम्स। फर्स्ट वाले में बी और सी का पूरा पोर्शन है, बी यूनियन सी है। सेकंड में ए इंटरसेक्शन बी, जो ए और बी में कॉमन है। सिमिलरली थर्ड में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब पहले बी यूनियन सी निकालोगे और वो जो कॉमन है ए के साथ में उसको आप शेडिंग करोगे। लाइकवाइज मैंने पूरे 6 और 7 डायग्राम्स बताए हैं जो आप लोग के साथ मैंने डिस्कस किया है वाइल द लेक्चर। लास्ट वाला देखो, ए माइनस बी का भी मैंने वेन डायग्राम दिखाया है और ए इंटरसेक्शन बी का भी। अब देखिए, ये आ गया आपका सम प्रॉपर्टीज एंड ऑपरेशंस ऑफ यूनियन, और उसके बाद आएगा इंटरसेक्शन। तो ये जो प्रॉपर्टी है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, काइंडली राइट इट डाउन इन योर कॉपी। ठीक है, ये सब डिफाइंड प्रॉपर्टी है। आप अगर वेन डायग्राम से इसको वेरीफाई करोगे तो आपको बिल्कुल वैसे का वैसा दिख जाएगा। जैसे ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, वेरी इजी। ए और बी में जो कॉमन जो सब कुछ है वैल्यू, वैसे ही बी और यू में भी सब कुछ वैल्यू सेम है। ठीक है, अब इसके बाद जो हम देख रहे हैं वो है इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़। अगर मेरे पास में कोई सेट ए है 1 2 3 4 और कोई सेट बी है 2 3 4, तो ऑब्वियसली ए इंटरसेक्शन बी करूँ या बी इंटरसेक्शन ए करूँ, 2 3 4 ही आएगा। तो ये जो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव सब लॉ हैं दोनों प्रॉपर्टीज़ के, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। काइंडली टेक अ स्क्रीनशॉट एंड इसको आप अपनी कॉपी में भी नोट कर लेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको आईआईटी में, आपके 12th में, दोनों में ये काम करता है। Okay guys, so thank you for watching my video. To like it and subscribe my channel.